आप देख रहे हैं सत्य तक प्रमोद झा के साथ। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर दें ताकि आपको नई नई कहानियाँ रोज़ मिलती रहें। अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। रात के 1:45 बज रहे थे। लोकमान्य तिलक ट्रेन अपने निर्धारित समय पर भागलपुर रेलवे स्टेशन पर आ गई थी। मुझे बॉम्बे जाना था, जिसे आजकल मुंबई कहते हैं। मेरा S5 बॉगी में 16 नंबर बर्थ रिजर्व था। मैं अपना बैग लिए सीट के पास पहुंच गया। मैंने देखा मेरी बर्थ पर पहले से कोई मुसाफिर खर्राटे मारकर सो रहा है। मैंने उन्हें जगाते हुए बर्थ खाली करने को कहा। थोड़े से प्रयास के बाद वो सज्जन मेरी बर्थ से चले गए। मैंने बर्थ पर अपना सामान रखा ही था कि ट्रेन आगे के सफ़र के लिए चल दी। मैंने आसपास नज़र दौड़ाई तो देखा बॉगी की सभी लाइट्स डिम हो रही थी। लगभग सभी मुसाफिर सो रहे थे। मैं भी अपनी बर्थ पर लेट गया, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने सत्य कथा की एक किताब पहले ही खरीद ली थी ताकि सफ़र आराम से कट जाए। उस दौर में मोबाइल नहीं था। लंबे सफ़र पर लोग उपन्यास और कहानियाँ पढ़कर ही अपना समय गुजारते थे। कुछ हल्की सी आहट के साथ ट्रेन रुक गई। मैं बर्थ से नीचे उतरा। बाहर आकर देखा तो कोई छोटा सा स्टेशन था। कुछ ही देर में ट्रेन ने हॉर्न दिया और फिर दूसरे हॉर्न के साथ ही चल पड़ी। मैं भी अपनी बर्थ पर आकर लेट गया। मुझे कब नींद आ गई पता नहीं चला। सुबह जब कानों में किसी चाय वाले की आवाज़ गूंजी तो आँख खुल गई। दोस्तों, रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वालों की आवाज़ से भी समय का अंदाज़ा लग जाता है। सुबह सुबह उनकी आवाज़ ताज़ी होती है और उनके बोलने का स्टाइल कुछ यूँ होता है। चाय गरम, चाय चाय चाय। शाम को वे सरसराते हुए बोलते हैं, जैसे चाय चाय चाय। और रात को नींद लेते हुए बोलते हैं, जैसे चाय आ चाय। तो दोस्तों, उनकी आवाज़ से ये अंदाज़ा आसानी से लगाया जा सकता है कि समय क्या चल रहा है। मैं पूरा दिन यूं ही गुजार दिया, कभी खिड़की से झांककर, तो कभी स्टेशन पर उतरकर और कभी बर्थ पर लेटकर। अब शाम हो चुकी थी। ट्रेन कटनी रेलवे स्टेशन पर रुकी तो मैं नीचे उतरकर अपने खाने पीने का सामान लेने चला गया। सफ़र में मुझे नींद कम ही आती है। सोचा खाते पीते रात का वक्त कट जाएगा। मैं एक कहानी पढ़ने में व्यस्त था, तभी हल्के झटके के साथ ट्रेन रुक गई। मैंने समय देखा तो रात का 1 बज रहा था। मुझे लगा कोई स्टेशन है, थोड़ा चलकर देखते हैं। पर जब मैं बर्थ से नीचे उतरकर दरवाजे के पास आया तो देखा कि ट्रेन किसी स्टेशन पर नहीं बल्कि घने जंगल में रुकी है। शायद ट्रेन ड्राइवर को सिग्नल का इंतजार था। मैं खिड़की खोलकर वहीं खड़ा होकर ठंडी हवा का आनंद लेने लगा। दोस्तों, तभी मुझे सामने एक औरत की परछाई दिखाई दी। पहले मुझे लगा कि यह मेरी आंखों का धोखा होगा, पर जब मैंने वहां गौर से देखा तो वह औरत मुझे साफ साफ दिखाई पड़ने लगी। इतना ही नहीं, वो मुझे अपने पास बुला रही थी। यह देखकर मैंने ही उसे इशारा करते हुए अपने पास आने को कहा। अगले ही पल वह औरत ठीक मेरे सामने खिड़की के अंदर आ गई। जब मैंने उसका चेहरा देखा तो मैं पूरी तरह से डर गया। इतना ही नहीं, मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा,
मुझे चिल्लाता देख आसपास सोए लोग जाग गए। तभी एक साधु बाबा टाइप के बुजुर्ग मेरे पास आए और पूछा, क्या हुआ तुम्हें? मैंने उन्हें सारी बात बताते हुए कहा कि मेरे हाथ पैर अभी भी कांप रहे हैं। उन्होंने मुझे तसल्ली देते हुए कहा कि कुछ नहीं होगा तुम्हें, तुम अपनी बर्थ पर जाओ। मैं बर्थ पर चला गया और मैंने जैसे ही आंखें बंद की, ऐसा लगा कोई मेरे ऊपर लेटा है। मैंने झट से आंखें खोल दी। आंखें खोलते ही मैंने देखा कि वही औरत मेरे ऊपर लेटी है। अभी अभी मुझे डरा रही थी। मेरी फिर से चीख निकल गई और मैं बस से नीचे गिर गया। दोस्तों, इसके बाद वही बुजुर्ग मेरे पास आए और उन्होंने फिर पूछा, क्या हुआ? मैंने उन्हें फिर अपनी पूरी बात बताई। उन बुजुर्ग ने कुछ मंत्र पढ़कर मेरे सर पर हाथ घुमाया। इसके बाद उन्होंने कहा कि अपने मन में बजरंगबली की याद करो और अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैंने ऐसा ही किया। कुछ देर बाद मेरी ट्रेन उस जगह से निकल चुकी थी। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपके पास भी सत्य घटना पर आधारित ऐसी ही कोई कहानी है